हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता। आज का हमारे जो टॉपिक है यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप आज करेंगे हम लोग आपके साथ। हम देखेंगे कि आप लोग क्या सीखे इतना दिन पढ़ाई करते वक्त, क्या हम लोग नॉलेज बढ़ रहा है कि ऐसे झूठ मूठ का पढ़ रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है जिसमें से रिएक्शन किया है कुछ, उसमें से लिखा हुआ कि सोडियम का कुछ दिया हुआ द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट का और एसिटिक अम्लों का, जिसमें से रिएक्शन करने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम एसिटिक प्लस जल बना। तो क्या ये वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है कि नहीं, मतलब ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये फॉलो करता है कि नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता ना ही विनाश, मतलब जितना भी उसका मास रहता है, जितना भी आपका द्रव्यमान रहता है वही आपका द्रव्यमान रहेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या रियल में उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम, एक मिनट, आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बना रहा है, एसिटिक अम्ल। ये रिएक्शन कर मैंने सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, यानी इसको जल बोल सकते। ये क्या बना रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड मिलके सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल निर्माण कर रहा है। तो इसमें कुछ दिया हुआ आपका, इसका कुछ द्रव्यमान दिया हुआ, 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 इसमें अलग अलग सबका द्रव्यमान दिया हुआ। इसमें ये बता रहा है कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कर रहा है या नहीं। तो हम लोग कैसे जानेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कर, इसका वैल्यू दिया, इसका मान दिया ग्राम में आपका 5.3 ग्राम एंड आपका दिया हुआ एसिटिक अम्लों का 6.0 ग्राम। फिर सोडियम एसीटेट का दिया हुआ आपका, सोडियम एसीटेट का 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया 2.2 ग्राम प्लस वाटर का दिया 0.9 ग्राम। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा आपका 11.3 ग्राम। इधर भी हम लोग जोड़ते हैं 8.2 और 2.2 और 0.9 को अगर जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 11.3 ग्राम। यानी हमारा जो है जितना आपका था द्रव्यमान उतना ही द्रव्यमान रहा, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है। तो आप लिख सकते कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है, है कि दोनों का जो है वैल्यू यानी दोनों का द्रव्यमान सेम है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार, माना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। उसका रेशियो दिया हुआ 1:8। 1:8 कैसे आया, यानी हाइड्रोजन के पास कितना आपका मास रहता है, हाइड्रोजन का मास अब द्रव्यमान संख्या कितना रहता है 1:2, कितना हाइड्रोजन इसके पास 2 है, प्लस ये जो इसके अंदर जो वाटर बना H2O, इसमें क्वेश्चन के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात दिया हुआ है 1:8, संयोग करके जल का निर्माण बना रहा। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैसों के साथ कितना ऑक्सीजन मतलब द्रव्यमान चाहिए, 3 ग्राम। सवाल ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर का निर्माण किया, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी
ये 16 है, यानी 2:16, यानी 2 से काटेंगे तो 1:8, इसलिए 1:8 दिया हुआ है। तो 1:8 दिया हुआ तो क्या बोला कि हाइड्रोजन मतलब कितना अनुपात, ये जो हमारा है ये हाइड्रोजन का अनुपात है, और ये जो दिया हो ऑक्सीजन का, यानी ये 8 गुना ज़्यादा है। ऑक्सीजन का हमारा कितना है 1 ग्राम, और ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम दिया हुआ और ऑक्सीजन का दिया हुआ 8 ग्राम। तो वो 3 ग्राम बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, माने ये 1 बराबर 8 गुना ज़्यादा है। तो 3 ग्राम इसको अगर करेंगे, ऑक्सीजन को अगर हम 3 ग्राम करते हैं, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को अगर 3 ग्राम करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कितना आएगा 3 × 8 यानी 24 ग्राम आएगा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन में केवल 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, माना ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, माना 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम मिला हुआ है ऑक्सीजन। अगर इसको हम 3 ग्राम बोलते हैं, मतलब 3 गुना करते हैं, तो 3 गुना ये भी हो जाएगा 8 × 3 यानी 24 ग्राम। समझ में आ रही है मेरी बात। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण का नियम परिणाम है। डाल्टन ने जिस प्रकार का एंटोनी लेवेजर ने भी अपने द्रव्यमान संरक्षण का रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। क्या बोला, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता, ना ही उसका विनाश किया जाता। तो जॉन डाल्टन ने भी ऐसा किया, वैसा मतलब वो भी साइंटिस्ट हिसाब से अपना प्रूव किया कि हाँ रियल में ऐसा है। तो उसने कुछ अलग टाइप मतलब उसी टाइप में दिया। उसने क्या बोला कि परमाणु जो अभाज्य सूक्ष्मतम कोणों से बना हुआ है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो इसका सृजन किया जाता ना ही विनाश किया जाता। यानी मान लीजिए कि ये जो आपका C+O2 बराबर CO2 बनाया, यानी इसमें जितना कार्बन है, इसमें जितना ऑक्सीजन है, इतना जिसमें कार्बन है इसमें ऑक्सीजन है, मतलब इसका जो आपका द्रव्यमान है, इसका भी जो द्रव्यमान है ये क्या बोला सेम रहेगा। एंटोनी लेवेजर भी सेम बोला, ये आपका जॉन डाल्टन भी सेम बोला। यानी कैसे सेम है, अगर कार्बन का कितना 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 16 × 2 यानी 2 आपका है, यानी कितना 12 × 32 आएगा कितना 4 यू हुआ। इधर भी कितना कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 12 यानी ये भी 44। यानी दोनों का वो कहना चाह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जॉन डाल्टन कैसे डिफाइन किया, और परमाणु और सूक्ष्मतम कौन है, इसको रासायनिक अभिक्रिया में ना हो तो सृजन किया जाता ना ही विनाश किया जाता, ये द्रव्यमान संरक्षण के जॉन डाल्टन बोला। नहीं इससे पहले तो आपका एंटोनी लेवेजर भी बताया था सेम, ये भी इस प्रकार का डिफिनेशन दिया। आइए चौथा क्वेश्चन की ओर क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डाल्टन के परमाणु कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम व्याख्या करें। निश्चित अनुपात कौन दिया था, सबसे पहले निश्चित अनुपात दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। उसने क्या बोला, और किसी भी यौगिक में उसका जो द्रव्यमान संख्या होगा सदैव एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाटर है H2O जल, ये जो जल है, ये जो केमिकल फॉर्मूला है H2O, ये क्या है हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान आपका होता है 1 × 2 एक रहता है, और ऑक्सीजन का 16 रहता है, यानी 2:16 यानी 1:8। ये जो आपका 1:8 है, ये जो आपको देख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये अगर स्टीम में रहे यानी भाप में भी रहे यानी आइस में भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, कोई भी अवस्था में रहे, तो ये क्या करेगा वही अनुपात में रहेगा, निश्चित अनुपात में भी। लेकिन ये आपका क्या बता रहा है, ये जॉन डाल्टन वगैरह छोटा छोटा एटम मिलके कोई यौगिक का निर्माण कर, छोटा छोटा एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, एक यौगिक का निर्माण किया। उसने क्या बोला कि डिफिनेशन क्या बोला, किसी भी यौगिक परमाणु के सापेक्ष, यानी किसी भी बोल रहे कि किसी भी यौगिक परमाणु के सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होगा, उन्हें किसी भी बोल रहे किसी भी यौगिक परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित अनुपात में वही सेम रेशियो में रहेगा। वो जैसे डिफिनेशन किया वैसे आपका जो आपका
जोसेफ प्राउस्ट बताया था, ये भी वही बताया जेड डॉल्टन। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार उसको, ठीक है, समझने के लिए। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई डेफिनेशन क्या है। परमाणु द्रव्यमान, मान लीजिए कि कोई आपका ये है, आपका मान लीजिए कि वाटरमेलन है, वाटरमेलन यानी तरबूज, वाटरमेलन, इसको 12 भाग किया आप, तो उसका 1/12 भाग को ही आपका एटॉमिक मास, मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसके हिसाब से 1/12 भाग को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं जैसे कार्बन, सबसे पहले क्या था, कार्बन अभी लिया लेटेस्ट आया, इससे पहले ऑक्सीजन से लिए तो 1/16 भाग ले रहे थे, 1/16 भाग। इसमें कुछ प्रॉब्लम देखा गया, एक कोई दशमलव रेशियो के साथ रिएक्शन करने के बाद दशमलव इसका मान निकल रहा, इसके उसको हटाया गया ऑक्सीजन। सबसे पहले 1/16 ही ले लेते, लेकिन अभी अब जो हमारा फिर से आया साइंटिस्ट लोग आए, उसने कार्बन को लिया, कार्बन के 12 समस्थानिक, ट्वेल्व के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग को ही परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी उसके 12 भाग को, जैसे वाटरमेलन का 12 भाग किया, इसके जैसे कार्बन के 12, आपको कार्बन का एटॉम मास क्या होता है, 12 होता है, इसका समस्थानिक जो है, ये आप इस समय नहीं, वाटरमेलन ये तो समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान जितना होगा 1/12 भाग को ही आपका परमाणु द्रव्यमान क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। आगे हो गया, फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या परमाणु को आंखों में देख सकना संभव है। परमाणु सबसे छोटी है, सूक्ष्मतम क्या है, स्मॉलेस्ट चीज है, क्या हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है देखना। क्यों संभव नहीं है हमारे आंखों से परमाणु को क्यों देखना संभव नहीं, इसलिए कि ये सबसे सूक्ष्मतम कौन है, सबसे छोटी, जिसको हम देखना संभव नहीं, क्योंकि ये लाखों एटम, लाखों छोटा छोटा परमाणु मिलके, छोटा छोटा लाखों, एक के ऊपर अगर आ जाए, छोटा छोटा स्मॉलेस्ट मतलब छोटा छोटा परमाणु अगर एक के ऊपर अगर आ जाए, लाखों एटम, तो एक पेपर का निर्माण करता है। पेपर आप जिस प्रकार देख रहे हैं, इस प्रकार पेपर, ये पेपर जैसे आपको दिखाई देगा। तो हमारा खुली आंखों में देखना संभव नहीं है। क्यों देखना संभव नहीं है, इतना छोटा होता है कि उसमें लाखों अगर आ जाए, लाखों एटम एक के ऊपर एक, तो ये पेपर जैसे मोटे परत बने दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा चौथा 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। आइए 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कि सूत्र लिखिए, सूत्र कैसे लिखे, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के क्या होता है, सोडियम का संकेत N है, ऑक्साइड मान ऑक्सीजन O, तो क्या बोला सोडियम ऑक्साइड, ये जो आपका सोडियम है, आप जो देख रहे हैं सोडियम, क्या बोल रहे हैं सोडियम, मान लीजिए कि ये आपका सोडियम है, N है, 11 होता है इसका जो परमाणु क्रमांक। तो आप किस प्रकार साझा सकते हैं, 2,8,1 281, तो इसका जो आपका आएगा किस प्रकार भरेंगे, पहले आपका 2 आएगा, फिर 8 आएगा इलेक्ट्रॉन, एन बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ऑक्सीजन के कितना, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8, ये जो ऑक्सीजन है इसमें कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो परमाणु क्रमांक 8 मैंने 2,6 मैंने पहला कक्ष में, पहला जो इसका है ऑर्बिट, एक कक्ष है, पहले में आएगा 2, उसके बाद में आएगा 6, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का जो है आपका स्ट्रक्चर है जो है 2,6 है, और सोडियम का है 2,8,1। तो इसका संयोगता आपको जब तक संयोगता नहीं निकाल सकते हैं तब तक हम लोग इसके रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन बना रहा है सूत्र लिख नहीं सकते हैं। तो इसका जो है आपका फ्री एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन
किसी को दे देगा। क्यों? इसके पास एनर्जी कम है, ताकि बाहरी लेवल पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये किसी को दे देगा। तो इसका जो ये होगा आपका ये संयोजकता हो कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 2 3 4 रहे किसी भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, किसी भी संरचना में, किसी भी एटॉम में, अगर 1 2 3 4 बाहरी कक्ष में आपका इलेक्ट्रॉन रहे, सबसे बाहरी कक्ष 1 2 3 4, तो उसी 1 2 3 4 ही मतलब 1 है तो एक ही संयोजकता होगा, 2 है तो 2 ही होगा। अगर 6 है, 6, अगर कोई भी आपका स्ट्रक्चर में अगर 5 6 7 यानी 5 6 7 रहे तो उसको 8 से माइनस करते हैं, उसको संयोजकता निकालेंगे। तो इसमें 6 है, 6 से 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। समझ रहे? ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका बोरबोरी जो स्कीम है उसने बताया, ठीक है। उसने नियम दिया कि आपका कोई भी आप भर नहीं सकते हैं इसे, आज संयुक्त कोई बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सोडियम का कितना है आपका इलेक्ट्रॉन? 1। ऑक्सीजन का कितना आया? ऑक्सीजन का 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O। समझ में आ रही है मेरी बात? दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na, सल्फर आपका ऐसे सल्फर, सोडियम कितना होता है? 11 आपका आएगा, और आपका सल्फाइड का सल्फर यानी 16। तो इसका जो आपका 16 है यानी 2,8,6, ये जो सल्फर है 16 होता है इसका, तो इसका कितना आएगा? 2 आएगा, और सोडियम का 11 का संयोजकता कितना होगा? 1। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें इससे क्रॉस, इससे क्रॉस, मतलब इससे आपका गुना होगा, इससे गुना होगा, तो Na2S सोडियम सल्फाइड का सूत्र कैसे बना ना? सल्फर का होता है एटॉमिक आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। तो कैसे आएगा? पहले ऑर्बिट में आएगा, पहले कक्ष में आएगा, पहले ऑर्बिट में आएगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में आएगा 8, थर्ड ऑर्बिट में आएगा 6, यानी 6 क्या करेगा? अगर संयुक्त निकालना तो 8 से -6 करेंगे तो 2 आएगा, तो वही तो 2 लिखा, इससे गुना के इससे आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम 13 आएगा आपका, एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 है, क्लोरीन का 17। तो इसमें कितना? 2,8,7। तो इसके संयोजकता कितना होगा? तो 8 - 7 यानी 1, तो इसमें 1। क्लोरीन 13 है यानी 2,8,3, संयोजकता कितना आएगा? 3 आएगा। तो एल्यूमिनियम Al होता है, क्लोरीन Cl, इससे गुना, इससे गुना, तो AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? कोई मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे संयोजकता निकालेंगे तो ही तो आप बता सकते हैं। चौथा क्या बोल रहा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्साइड OH। मैग्नीशियम क्या होता है? 12 होता है, यानी कितना आएगा आपका? 2,8,2, यानी संयोजकता कितना आएगा? 2। हम कैसे जाने हाइड्रोक्साइड OH? वो परमाणुक है, कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन कितना होता है? 2,6, हाइड्रोजन कितना होता है? 1। तो ये जो आपका विषम संख्या है, विषम संख्या, ये आपका जो बाहरी कक्ष में आपका ऑर्बिटल ऑर्बिट है, ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? सम संख्या है,
ये आपका विषम संख्या है हाइड्रोजन का 1, और ये आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1, यानी इसका जो परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2,6, यानी इसका जो बाहरी कक्ष में है 6 है, यानी संयोग तो कितना आएगा 2 आएगा। ऑक्सीजन का 2 है और हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका संयोगता? अगर कोई आपको 2 टाइप्स ऑफ दिया हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे 2 एलिमेंट्स दिया हुआ, इसको कैसे निकालेंगे? अगर सम और विषम है तो एक मान सकते हैं, ठीक, एक मान सकते हैं, एक उसका संयोगता। अगर दोनों सम रहे जैसे 2 4 हुआ, 4 6 4 4 हुआ, यानी आपका 2 4 हुआ 4 4 हुआ, अगर रहे तो क्या लिखे 2 लिखिए, इसका संयोगता 2। इसमें सिर्फ याद करके रखिए, अगर दोनों संख्या बहुपरमाणु का दोनों संख्या अगर सम और विषम हो तो एक लिखे संयोगता, अगर दोनों आपका सम रहे तो उसका 2 लिखे। तो यहाँ पे विषम सम और विषम है तो एक लिखिए यहाँ पे, तो इससे गुना करें MgOH ब्रैकेट में रखे OH, इसको पूरा गुना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये यौगिक के सूत्रों कैसे लिखे, फिर यौगिक के अभी इतना कर मैग्नीशियम, अभी मैग्नीशियम क्या है ऑक्साइड का, ये आपको फॉर्मूला दे देगा, तो आप हिंदी में कैसे लिखोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही तो लिखना है, कुछ लिखना ही नहीं इसमें क्वेश्चन में। यौगिक के क्या बोल रहे हैं, यौगिक के सूत्रों लिखिए, जैसे Al2SO4 दिया हुआ, CaCl2 दिया हुआ है, फिर दिया है K2SO4, फिर दिया CaCO3, एल्युमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले हम लोग क्या सीख रहे थे, उसमें आपको सीख रहे थे कि क्या है ना, हम लोग सीख रहे थे कि उसमें आपका फॉर्मूला बनाना है। इसमें तो आपको यौगिक दिया है, उसको हिंदी में लिखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट लिख सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए हम लिख नहीं रहा, आप हिंदी में लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र रासायनिक सूत्र बोले किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक तथा प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी अगर पानी का अगर बोले आपको रासायनिक सूत्र हो तो क्या लिखेंगे H2O। ये जो H2O किसी भी यौगिक, ये तो एक यौगिक है, यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक को और प्रतीक जो है उसी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। पानी का जैसे H2O, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका जो यौगिक बना, इसका जो रासायनिक संघटक, इसका जो मिल के बनाया और उसके प्रतीक जो आपको सिंबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के, तो हम लोग रासायनिक सूत्र कहेंगे। तो क्या है डिफिनेशन, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र उसके संघटक तथा प्रयोगात्मक निरूपण में होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आणविक द्रव्यमान निकाले। आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले आणविक द्रव्यमान क्या बोल रहा है, आणविक द्रव्यमान
आणविक द्रव्यमान कैसे निकाले? कोई भी अगर आपको दिया हुआ जैसे केमिकल फार्मूला या हाइड्रोजन दे H2CO2, उसमें आणविक द्रव्यमान क्या है? उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास होगा, उसका मास नंबर ही, उसका जो द्रव्यमान संख्या उसको जोड़ेंगे तो ही तो निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। जैसे H2 हाइड्रोजन का कितना होता है 1 परमाणु द्रव्यमान, 2 आपका है हाइड्रोजन H2 माने 2 से गुना प्लस क्यों लिख रहे हैं? प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी का निर्माण कर रहा है, प्लस ऑक्सीजन 16 यानी 2 + 16 यानी 18 यू, यूनिफाइड मास 18 यू। ये आपका क्या है? आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान किसमें कैसे निकाले? तो आपको इसके बारे में जानना होगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको आपको जानना पड़ेगा तो ही तो आप लिख सकते हैं। तो आणविक द्रव्यमान देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन जैसे H2 हुआ, O2 हुआ, Cl2 हुआ, CH4 हुआ, C2H6, ठीक है। जैसे H2 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 और 2 है, इसमें से आपको 22 यू होगा। का ऑक्सीजन का कितना परमाणु द्रव्यमान 16 यानी 16 कितना है? ऑक्सीजन 2 है यानी 32 यू। क्लोरीन 35.5 होता, 35.5 इंटू 2 यानी 70 यू। यूनिफाइड मास यू से हम डिनोट करते हैं। CH4 यानी CH4 क्या है? मीथेन है। सी कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना 1 इंटू कितना हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन मिलकर बना यानी 4 यानी 12 + 4 यानी अब 16 यू। समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बन कितना है 12, 12 इंटू कितना दिया कार्बन 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 परमाणु द्रव्यमान इंटू हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है एटम 6 यानी 24 + 6 यानी 30 यू। समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे निकाल रहे हैं हम? तीसरा क्वेश्चन क्या फिर उसी का है आपका C2 NH3 नाइट्रोजन NH3 नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 कितना हुआ 17 यू। समझ में आ रही है मेरे बात? नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है 14, हाइड्रोजन का कितना है 1। तो जोड़ रहा है क्यों? गुना नहीं कर रहे क्या कि आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनियम बना रहा है, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। अब अगर 2 एलिमेंट्स रखे तो जोड़ेंगे, उसमें गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, वो आपका मिस्टेक हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर क्या हो रहा है NH3 हुआ ये वाला देखिए CH3OH, CH3 दिया हुआ OH दिया हुआ कितना आएगा? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन कितना हो 16 प्लस हाइड्रोजन 1 12 + 3 + 16 + 1 12 इंटू 13 15 यानी 32 यू। समझ में आ रही? कार्बन कितना है 12 है परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 12 हुआ प्लस फिर हाइड्रोजन का 1 है और इसमें 3 एटम मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन, इसलिए 3 से गुना, इसमें किसी से नहीं है, कोई है नहीं, इसलिए ऑक्सीजन 16 किया। हाइड्रोजन कितना है 1 है तो 1, फिर इसको जोड़े तो 32 यू। तो आणविक द्रव्यमान समझ में आ रही है मेरी बात? तो आणविक द्रव्यमान हो गया। उसके बाद आपका आता है सूत्रों इकाई द्रव्यमान। सूत्रों इकाई द्रव्यमान भी सेम है इसी प्रकार का, जैसे दिया हो सूत्रों इकाई द्रव्यमान। सूत्रों इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सूत्रों इकाई द्रव्यमान वही द्रव्यमान कोई भी उसका मास ले लीजिए तो ही उसमें निकाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ आपका ZNO जिंक ऑक्साइड, अब दिया हुआ है जिंक का कितना दिया हुआ 65 यू दिया हुआ, ऑक्सीजन का कितना दिया 16, तो आपका कितना होगा 65 + 16 कितना आएगा 11 6 7 8 यू। यही तो है, इसमें भी वही सेम है सूत्र क्या देखो ZNO जिंक ऑक्साइड। फिर दिया Na2O सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 कितना हुआ आपको 6 4 और 16 से इसको जोड़ेंगे तो कितना है 12 का 2 6
16 समझ में आ रही है मेरी बात। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर तीसरी एक सूत्र के K2CO3 दिया है, K2CO3 क्या, पोटेशियम कार्बोनेट। के का दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ 39U तो 39U इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, 39 से इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 78 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 33, इससे गुना करेंगे 448, इससे जोड़ेंगे कितना आएगा 8 to 10 18 का 8 1 4 5 5 7 12 13। समझ में आ रही मेरी बात। आणविक द्रव्यमान, इस सूत्र के द्रव्यमान कैसे निकाले, जब तक हम इसका द्रव्यमान संख्या नहीं जानते हैं तो उसको याद करना पड़ेगा आपका द्रव्यमान संख्या। समझ में आ रही, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 30.5, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4। ठीक है, तो सब जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप नहीं लिख सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ कि यदि कार्बन परमाणु, एक क्वेश्चन दिया हुआ यदि कार्बन का परमाणु 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि कार्बन परमाणु 1 मोल का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन कितना होता है, एटॉमिक द्रव्यमान संख्या 12 ही होता है, तो उसका मोल कितना आएगा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम तो लिखना ही पड़ेगा, 12 ग्राम दिया हुआ है। तो एक मोल संख्या बराबर कितना होता है, एक मोल संख्या बराबर कितना होता है 6.022 इन 10⁻23 मोल, यही तो होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान में कितना मोल होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 12 ग्राम, नहीं इसी का वैल्यू, तो 6.022 × 10⁻23 क्या बोल रहा है ग्राम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 12 ग्राम, तो इतना मोल का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 12 ग्राम, तो एक का कितना है 12/6.022 × 10⁻23। इसको अगर पॉइंट हटा दे तो ऊपर में आपका, ऊपर में कितना आएगा 30 आ जाएगा, 30, इसको 1 2 3 ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर हटेगा 30 1 2 3, इसमें एक लगा दो, एक लगाने से कोई दिक्कत है, हो गया। अभी देखिए ये जो पॉइंट हटाया, फिर हम इसको लिख सकते हैं, जो 10⁻23 है, 10⁻23 को हम लिख सकते हैं जी, इसमें वह 12 आ जाए 12,000 × 10⁻23 -23 क्यों हुआ, अगर कोई भी नीचे संख्या रहेगा उसको अगर ऊपर उठा दे तो उससे माइनस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, और उससे ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज है माइनस बन जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके 6022 इसको हम काटेंगे तो कितना है, इससे डिवाइड करेंगे तो 1.93 दिया हुआ, 1.99 × 10⁻23 ये आपका मोल आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। 12 था, इसको हटाए तो जीरो ऊपर आ जाएगा, 3 0 आएगा, एक तो आएगा, फिर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.99 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1.99 आएगा, और जो अब 10⁻23 के ऐसे हुआ क्योंकि ये जो प्लस में था ऊपर उठेगा तो माइनस आएगा। ठीक, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम का किसमें अधिक परमाणु होगा, किसमें अधिक सबसे ज़्यादा परमाणु होगा, किसमें, सोडियम का दिया हुआ है, सोडियम का Na दिया हुआ है 23U, और
ये का दिया लोहा का 56U। इसमें लिखा है 100 ग्राम सोडियम में और 100 ग्राम लोहा में एटम की संख्या किसमें ज़्यादा होगा। एटम की संख्या किसमें ज़्यादा, अगर ये जो इसका द्रव्यमान संख्या दिया होगा वो ग्राम का बात करें 100 ग्राम, तो यही इसका द्रव्यमान संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका ही मोलर मास कितना होगा 23 ग्राम, इसके भी 56 ग्राम। अगर हम 23 ग्राम से 100 ग्राम को डिवाइड करते हैं और जितना मोल आ रहा है वही तो उसका परमाणु संख्या होगा, कितना परमाणु है। अगर हम 100 को 56 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वही मोल संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें लिख सकते हैं कि 100/23 कितना आएगा। आपको 100 को डिवाइड करेंगे 23 से कितना आएगा, 3 से करेंगे तो 966, 4 से अगर करते हैं तो कितना आएगा 12 का 2 और 992 यानी 4 से फिर हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक पॉइंट लिया तो 0 आया, फिर एक 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, इसमें 0 नहीं ले सकते 3 भी लिख सकते हैं, 4.35 इसमें आएगा आपका 4.35 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। और फिर इससे भी डिवाइड करेंगे 100 से अगर 56 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आएगा 1.8। ज़्यादा आपको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, इसमें 4.3। तो इसमें किसमें ज़्यादा मोलों की परमाणु की संख्या किसमें ज़्यादा है, 4.35 ज़्यादा है कि 1.8। तो सोडियम का 4.35 है। अगर सोडियम का ज़्यादा परमाणु परमाणु संख्या है तो किसका सोडियम का ही ज़्यादा परमाणु होगा। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये अंदर का क्वेश्चन था, किताबों के बीचों में जो क्वेश्चन था ये हो गया। और बस में जो क्वेश्चन है वो मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, राम राम।